triangle ABC is similar to triangle QPR. ABC is similar to triangle QPR. तो आपने एंगल C निकालना है इज इक्वल टू एंगल R और इसको हम लिखेंगे CPST. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय. अगर ये MCQ फॉर्मेट में है तो आपने 60 मार्क किया और आपका आंसर खत्म है. आपको वर्किंग इतनी शो नहीं करनी पड़ेगी. लेकिन अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ी बहुत वर्किंग शो करनी पड़ेगी. तो आप एंगल C को लिखोगे 180 minus 70 minus 50 which will be equal to 60 degree. Therefore you will say angle R is equal to 60 degree. Option A mark कर. समझ में आ गया इतना? Test 6 to 7. विशा, अंबिका नहीं है, आश्वी, अर्जुन, हरगुन, गुरशान, आरुष नहीं आया, तरुण, श्रेष्ठ नहीं आया, हर्षित, अंशिका, आरव, साकेत, कन्वर, तन्मय, दामिर. हाँ करके डाल देना मुझे, मतलब नहीं मुझे देख के जाना, सबमिट करना, मैं ऑनलाइन चेक नहीं करूँगी. अंबिका पर तुम चीटिंग करोगे फिर. वंशिका नहीं आई आज, बच्चे क्यों नहीं आए आज? अंबिका नहीं आ रही है. देन आरुष. समझ में आ गया? ऐसे अब सेकंड क्वेश्चन करो. दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स. प्लीज मेक श्योर इनको कर लेना. इनकी वर्कशीट मैंने शेयर कर दी है आपको ग्रुप में. सेकंड 4.5 वैल्यू ऑफ x निकालनी है. आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR. तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ x. x जो है वो है साइड PR और आप देखोगे BC के साथ मैच कर रहे हैं. BR इज इक्वल टू BC और इसे हम लिखेंगे CPST. सो x विल बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? x will be equal to 4.5 centimeter. Question number 3. In triangle ABC and triangle DEF. Triangle ABC दिया हुआ है, triangle DEF है. Angle B is equal to angle E. एंगल F इज इक्वल टू एंगल C और AB जो दिया हुआ है दैट इज 3 टाइम्स DE. दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लो इसमें. ABCDEF. एंगल A, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है. एंगल F जो है वो एंगल C के इक्वल है. ये वाला एंगल इसके इक्वल है. ठीक है, तो ऑब्वियसली A और D भी इक्वल हुए. फिर आपको कहा है AB और AB जो है वो 3 टाइम्स DE है. ठीक है, AB जो है और DE में रिलेशनशिप दिया हुआ है. AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स DE. तो ये दो ट्रायंगल्स क्या हुए? सिमिलर हुए. सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट बोथ, नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट. तो आप क्या लिखोगे इसमें? छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको. लिखा हुआ है ना. हाँ, और पेन का है तुम्हारा? दिमाग में सब छप जाएगा जैसे अब तक छप रहा है हमारा, है ना. We'll write A part similar but not congruent. क्या करना है? हाँ. Question number 4. Question number 4 check करो. AB is parallel to DE. Find the length of CD. AB is parallel to DE. We need to find the length of CD. अगर AB parallel DE है तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? हाँ, ये दोनों तो आपस में इक्वल है ही है. क्या होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये एंगल किसके इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड angle A is equal to angle E. It will also be alternate interior angles.
जिसे हम लिखते हैं, अगर मुझे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी है तो ए के साथ मैच किया ई को, बी के साथ मैच किया डी को, यहाँ सी और यहाँ पर भी सी. These two triangles are similar. समझ में आ गया? समझ में आ गया हमें इतना? अब साइड्स आपने 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिख लिया है, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी. आपको निकालनी ईसी है, इसको रख लो. ईसी के साथ एसी बीसी, कैसे आएगा? एसी भी चाहिए इस क्वेश्चन में. भी नीड एसी ऑल्सो. एसी मिसिंग है तभी नहीं है. लेट मी टेक एसी एज भी चाहिए. क्या करूँ मैं? एक्स की वैल्यू थोड़ी निकालनी. फाइंड द लेंथ ऑफ सीडी कहा है, ठीक है ना, तो ये वाला चाहिए. ठीक है, सीडी के साथ विल टेक बीसी. बीसी की लेंथ भी दी हुई है और ए बी और डीई की लेंथ गिवन ही है. ठीक है, हमें सीडी की लेंथ निकालने को कहा है, तो जिस रेशियो में सीडी है हम उसे लिखेंगे, बाकी जो रेशियो हमें कंप्लीट दी हुई है हम उसे लिखेंगे. तो मुझे सीडी की लेंथ निकालनी है और बीसी हमें दिया हुआ है इसके साथ मैचिंग में 4.5, ए बी दिया हुआ है 5, डीई दिया हुआ है 3. समझ में आ गया? हाँ जी. सीडी कितना आ जाएगा? 2.7 सेंटीमीटर. आपको सिर्फ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी है. अगर ये ऑब्जेक्टिव होगा तो आप 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखोगे, उसके साथ ये सीपीएसटी बनाओगे और अपना जो आपको चाहिए वो वाला आप अपना पोर्शन अपने पास रख लोगे, वो रेशियोज अपने पास रख लोगे. बाकी सभी को हम अभी फिलहाल के लिए छोड़ देंगे. क्लियर हो गया इतना? क्लियर है इतना सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ. करो सॉल्व इसको. DE is parallel to BC. Find the length of AE. DE is parallel to BC. Find the length of AE. अगर पैरेलल दिया हुआ है आपको DE पैरेलल BC, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? तो आप लिखोगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लिख लो, फिर समझ में आता. हमें लगता है कि आधा नंबर क्यों काट लिया मैम ने, क्या लिखना था इसमें. पूरा लिखने बैठोगे नहीं. बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. 3/4 AE की वैल्यू निकालनी है अपॉन 3. समझ में आ गया? तो AE की वैल्यू आ जाएगी 9/4 विच इज 2.25 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 6 हमें नहीं करना क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको नहीं करवाया मैंने और नहीं है सिलेबस में एज पर स्कूल ऑल्सो, या अब तक देखे तो नहीं करवाया हुआ. क्वेश्चन नंबर 6 फिलहाल आपने नहीं करना. इन केस ये एक्सरसाइज हमें आती है तो वील डू इट लेटर. क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ. बंद कर दो. अब आता है ना इसको अच्छे से. दिखाई थी आज क्या है?
लिख करना, लिख कर मुझे भेज देना। हाँ, वही कह रहे हो, लिख कर भेज देना। ऐसे तुम बोलोगे मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। आपको दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट चेकिंग तो करोगे, पढ़ोगे तो मार्क्स आएंगे। आप पढ़ नहीं रहे हो तो पता लग रहा है, आपके स्कूल टेस्ट में वो दिख रहा होगा हाल, जैसे मुझे टिक्नोमेट्री मतलब आपके टेस्ट में हाल दिख रहा है। क्या कर रहे हो गुशान? बंद है। क्वेश्चन नंबर 7 ओपन करो और इसमें लिखा हुआ है AP is 6 सेंटीमीटर, PB is 3 सेंटीमीटर, PC is 2.5, PD is 5, एंगल APB आपको दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 30, एंगल PBA निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक हो गया? तो इन ट्रायंगल्स के बारे में और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो आप क्या कहोगे? नहीं दिया होगा। But can you say these two triangles are similar? Yes, कैसे? 6 अपॉन, यहां से अगर मैंने 5 लिया दूसरे ट्रायंगल का, वर्टिकली सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है ना, तभी तो कह रही हूँ आप साइड्स की रेशियो चेक करोगे। We'll write AP अपॉन PD is equal to BP अपॉन CP। रेशियो सेम आ रही है, 6/5, राइट? तो 6/5 इज इक्वल टू 6/5, यस। और यहां से हमारे पास जो एंगल APB है दैट इज इक्वल टू एंगल DPC। थ्री 3 कैसे आएगा बताओ? यहाँ पर बेसिकली नंबर्स डिफरेंट है, रेशियो तो सेम फॉर्म हो रही है। अब इसको तुम 12/10 लिख दो तो तुम कहोगे नहीं जी तो 6/5 लिखो तभी मैं मानूंगा, है ना? रेशियोज का मतलब यही होता है कि जब हम कैंसिल आउट कर दे सारा कुछ तब उनका बेसिक जो लोएस्ट फॉर्म है वो सही रहे। बाकी तो जब आप x लेते हो ना, आप कहते हो 3:5 के रेशियो में नंबर्स है, आप लेते हो 3x 5x, तो यही मतलब ले रहे हैं। वो कॉमन फैक्टर क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन लोएस्ट फॉर्म में रेशियोज आपस में इक्वल है। ठीक हो गया? तो अब आप मुझे बताओ एंगल PBA किसके इक्वल होगा? आप 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखोगे। एक तो आपका ये सेंटर वाला एंगल जो है वो मैच करता है P। आपने AP साइड की ऑपोजिट एंगल कौन सा है? B। और साथ में आपने कौन सी साइड ली है उसके? DP के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? C। तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा ही हुआ है। समझ में आ गया? ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPC, और इसकी कारण से, इसकी वजह से हम एंगल PBA जब निकालते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा? C एंगल निकालना है ना, ये कितना है? 50, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो C विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल B कितना आ जाएगा? 100। समझ में आ गया सारा? ये सारे आपके वन मार्क। हाँ जी दामिर, समझ में आ गया कि नहीं? क्या लिख रहे थे वहां पे? ओवरराइट। समझ में आ गया? डिग्री तो मुझे पता है बना ही रहे हो। हाँ? क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायंगल्स ABC एंड DEF। आपको दिया हुआ है दो ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, they are in which a relationship is given to us, ABC and DEF, AB अपॉन EF और दिया हुआ है AC अपॉन DE। तो दे विल बी सिमिलर। आपको दो साइड्स अगर दे दी तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं? SAS रूल लगाना होगा, है ना? क्योंकि हमें ऑप्शंस में एंगल ही दिए हुए हैं। तो कौन सा एंगल लेंगे? इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल होना चाहिए? एंगल A। और दूसरे वाले ट्रायंगल में तो मेरे पास आंसर आएगा ये सिमिलर तब हम कह पाएंगे जब A और E आपस में इक्वल होंगे।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में कंफ्यूजिंग यही लगता है। हमें लगता है AB अपॉन EF, AC अपॉन DE हमने ले लिया, ठीक है। और इसको विदाउट फिगर अगर देखना है, आपका एक ट्रायंगल में ये दो साइड्स गिवन है ना, इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है? AB और AC का A, एंगल A इक्वल हुआ। इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स क्या है? समझ में आ गया? मुझे फिगर ड्रॉ नहीं करनी, आपको दो साइड्स की रेशो दी हो, एंगल फिक्स करना है कि कौन सा एंगल SAS के लिए चाहिए, तो दो जो एक ट्रायंगल की साइड्स है उनका कॉमन वर्टेक्स देखो, दूसरे ट्रायंगल की साइड्स है उनका कॉमन वर्टेक्स देखो। समझ में आ गया? आपका SAS रूल अपने आप लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पलर में से है शायद ये भी इंपॉर्टेंट है। Triangle ABC is similar to triangle EDF. आपको साइड्स की रेशो दी हुई है ना इसमें। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF। पहले तीनों साइड्स की रेशो ही लिखो, क्या बनेगी? हाँ तन में बोलो, क्या बनेगी साइड्स की रेशो? AB डिवाइडेड बाय EDF, मतलब तन में हो गया BC डिवाइड बाय DF। हाँ जी, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ट्रायंगल्स में 1 to 1 सिमिलैरिटी होती ही है, अगर ऐसे लिखी हुई है तो आप साइड्स की रेशियो फॉर्म कर लेना। उसके बाद देखो आपको BC को किससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया हुआ है DE, मतलब ये रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं AB और EF, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इज दिस ट्रू? नॉट। पहला ही ऑप्शन आपके पास क्लियर हो गया, ठीक है। बट फिर भी चेक कर लोगे, आपके पास है BC into EF, AC into FD, this is true. AB into EF, ED into AC, ये भी ट्रू आ गया, तो ठीक है, हमारा ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन गलत है, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो फिर मार्क्स कटेंगे। कैसे करना है? अगर तो आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, जैसे यहाँ पे BC और DE दिया हुआ है, तो मैं BC को DE वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर यही दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो उसने वही दिया होना चाहिए। दो ऑप्शंस आपके फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट में, आप दो ऑप्शंस अगर सही कर रहे हो तो वो सही होने नहीं चाहिए। आप कुछ ना कुछ चेक करोगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी अटक रहे हो तो आई विल से फॉर द टाइम बीइंग लीव दैट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट क्वेश्चन। अगर आपके पास लगता है कि मैं बाकी सब कर लूं, ठीक है, उसके बाद में आकर देख लो, प्रैक्टिस इतनी करो समझ में तो आए। चलो नेक्स्ट पेज इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। In the given figure, DEF are midpoints of sides BC, CA and AB respectively. Then triangles ABC and triangle DEF, इनमें क्या रिलेशनशिप है? They are similar, congruent, similar and congruent, none of these. क्या होगा? सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे? सिमिलर, क्योंकि क्या होता है जब मिड पॉइंट्स होते हैं तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC लेते हो ना, तो इनकी साइड जो है इस वाले ट्रायंगल की क्या हो गई? हाफ हो गई, लेकिन सबकी प्रोपोर्शनेटली, ये भी हाफ हुआ है, ये भी हाफ हुआ है, ये भी हाफ हुआ है, तो ये पूरा ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर टू द बिगर ट्रायंगल, बट दे विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। जहां साइज में वेरिएशन आ गई, कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 11।
PQ is parallel to CA. Find the length of BC. PQ is parallel to CA. Find the length of BC. BC की लेंथ निकालनी. क्या लगाएंगे इसमें? तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? देखकर क्या होगा? देखने से वहां पेपर सॉल्व होगा तुम्हारा? मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं. PQ is parallel to CA. Find the length of BC. क्या रिलेशनशिप बनाएंगे हम? अच्छा, क्या अप्लाई करेंगे हम? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. क्या रूल लिखेंगे? दामिर बताओ. कारण ये लाइन पैरेलल है, दो पार्ट्स ये हुए, यहाँ पर दो पार्ट्स ये हुए, बस. BQ कितना हो गया? 5. CQ कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ. BP कितना दिया हुआ है? 4. AP कितना दिया हुआ है? तो CQ की लेंथ कितनी आएगी? 3. हाँ जी, 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं. क्या करेंगे आप? BC की लेंथ निकालनी है. गलती यही आई. मल्टीप्लाई बाय 5. BC will be equal to 3 centimeter plus 5 centimeter. Answer will be 8 centimeter. आगे क्वेश्चन सॉल्व करो. क्या बात? हम तो भाई रात के 6 बजे गए, हम 8 बजे नहीं क्वेश्चन नंबर 12. हाँ, किसमें? हाँ जी, बिल्कुल डालो. क्यों? क्या रखा हुआ है इसमें? क्या रिकॉर्ड हो गया तुम्हारा? हाँ, मुझे पता कितना देखते हो. क्यों, क्या बोला इसने ऐसा जो? Question number 12. MN is parallel to QR. PN is equal to 3.6 centimeter. PN is equal to 3.6 centimeter. NR is equal to 2.4 centimeter. PQ is 5 centimeter.
फाइंड द लेंथ ऑफ PM। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला और 11th वाला, ये इंपॉर्टेंट में आते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होते हैं। यहाँ पर ना आप क्यों बच जाते हो, क्योंकि यहाँ पर ना आपको CQ की लेंथ 3 सेंटीमीटर ऑप्शंस में नहीं दी हुई। पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पर ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर लिखा होगा, तो जहां 3 निकला हमने किया A पार्ट मार्क और बढ़ गया आगे। हुआ है लास्ट ईयर भी टर्म 1 में, देयर वाज अ स्टूडेंट नव्या, KVM की है, उसने एक क्वेश्चन MCQ का गलत यही किया था। शी गॉट अ स्कोर ऑफ 39 आउट ऑफ 40 और उसने कहा, उसका आंसर भी उसने सही निकाला है, बट क्वेश्चन ने पूछा था सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, उसने सिर्फ एज ऑफ फादर मार्क करके आ गया। समझ में आ गया? ये गलती बहुत आम होती है, कोई ना कोई एक बच्चा या कोई ना कोई ग्रुप में फंस जाता है, मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं जब हम ध्यान नहीं देते। सो बी वेरी श्योर। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा जिस चीज को निकालने को कहा है ना, उसको वेरिएबल x सपोज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर BC निकालने को कहा था, मैंने BC को x ले लिया और CQ क्या हो गया, x माइनस 5। अब आप जब सॉल्व करोगे डायरेक्टली x की वैल्यू आएगी। दिस थिंग आई लर्न, स्कूल में किसने नहीं सिखाया था, MCQ नहीं होते थे। जब कॉम्पिटिशन्स में जाते थे और जब स्पीड टेस्ट होता है ना, तब आंसर निकलता है तो दिमाग में सिर्फ आंसर दिखता है और कुछ नहीं दिखता, हम मार्क करते हैं चल जाते हैं। तो ये चीज किसी ने नहीं सिखाई थी, ये मैंने कहाँ से सीखा था कि जो निकालना है उसको x सपोज कर लो, आपका फाइनल आंसर x में आएगा, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस में भी जो चीज आप निकालते थे मैं उसी को x सपोज करती थी। हाइट अगर मुझे पूरी निकालनी है तो मैं उसको ही लेती थी h, डिस्टेंस इन बिटवीन का निकालना है तो मैं उसी को x लेती थी, कि आप x निकालोगे आंसर आपका खत्म हो गया। तो जैसे यहाँ पर भी आई विल डू BQ 5 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2.4, डायरेक्टली x आया, माय आंसर इज सॉर्टेड। यहाँ पर मुझे QM निकालना है या PM निकालना है तो मैंने उसको x सपोज कर लिया। ठीक है, आई टेक दिस एज x, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस x। अब बताओ दामिर रेशो क्या बनेगी, आपको MN पैरेलल QR दी हुई है, बस बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। 5 पूरा है ना बच्चे, PQ जो है वो 5 दिया हुआ है, तो ये पूरा 5 है, ये 5 माइनस x हो गया, क्योंकि मुझे PM निकालना है। मैंने डायरेक्टली सारे क्वेश्चन को ही क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो इसको कैंसिल कर दूं, है ना, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 3x, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू, देखो कहाँ पे, हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 5 15 ही होता है। माइनस 2.4, 3.6, तुमने उस पे ऊपर 5 माइनस x क्यों ले लिया, क्योंकि क्या तुमने इसमें MQ की लेंथ निकाल दी, तुमने MQ की लेंथ निकाल दी, MQ की लेंथ तो 2 ही आएगी, तुमने PM की लेंथ निकाली थी, ये लेंथ समझ में आ गया। हाँ जी, ये गलती भी होती है, यहाँ पर x सपोज करना था इसको, इसने लिया बड़े जोश के साथ, हमने MQ को x ले लिया और हम कह रहे हैं हमारी रेशो गलत क्यों आ रही है। आपको गलत चीज निकालने को कह रहे हो तो खुद गलत ही आंसर आएगा। आंसर इज 3 सेंटीमीटर बिकॉज आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ PM। PM इज 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। वैसे भी आपकी रेशो क्या बनती है 3:2। इस 5 को भी 3:2 की रेशो में डिवाइड करना है। अनदर शॉर्टकट, छोड़ दो फोन तो, मुझे पता है दो तरह जाते हैं, हाँ मुझे पता है, अब डाला है ना। हाँ बच्चे पता है क्या है सब, मुझे पता है हाथ कहाँ चलते हैं, आंखें कहाँ चलती है। सब पता लगता है, आप क्यों जेब में गया, आपको यहाँ वर्कशीट दिख रही है ना। PM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। देखो पहले एक और चीज देख लेना, यहाँ पे टोटल आपको PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर
और रेशियो दी हुई है 3:2, 3.6:2.4, रेशियो है 3:2, तो 5 सेंटीमीटर को 3:2 की रेशियो में डिवाइड करना है, तब भी हमारे पास आंसर बहुत डायरेक्टली आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13। कर दूं अब ये? चलो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ये चीज ना आपको करवाई नहीं हुई है, एक चीज मुझे इसी क्वेश्चंस के साथ में और करवा दूंगी। हमें लिखा है ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है सिमिलर एंड इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी में देखो ये सिमिलर का साइन भी है और ये इक्वल भी। तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सिमिलर भी होती हैं। लिखो, ये ना एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम करते थे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल को साथ में रिलेट करते हैं ना, तब ये क्वेश्चन वहां पे क्लियर होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलैरिटी में किस चीज का फर्क होता है? सिर्फ एक पैरामीटर पे सिमिलैरिटी अलग होती है, एंगल सारे सेम होते हैं। क्या फर्क होता है? बस साइज का, है ना? तो सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक के ऊपर एक फिट हो जाए, तो एक के ऊपर एक फिट नहीं होगी, उनमें साइज एडजस्टमेंट्स होती हैं। एक बड़ा फॉर्म है, एक छोटा मिनिएचर फॉर्म है उसका। समझ में आ गया? तो सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। तो वो कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। दोनों सिमिलर भी होंगे, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट तो है ही है। सो ABC इज कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर टू PQR। क्या होगा? C, because they are congruent as well as similar. ABC is congruent but not similar to PQR. Congruency means equal and similar. देखो साइन ही वो है इक्वल टू का, और ये सिमिलैरिटी। क्लियर हो गया? ये भी आपके एग्जाम्पलर में से है। क्वेश्चन नंबर 14, 48 डिग्री। Triangle ABC is similar to triangle DEF. Triangle ABC similar to triangle DEF. एंगल A है 45, तो एंगल DB कितना हुआ? 45। एंगल E दिया हुआ है 87, तो BB कितना हुआ? 87। एंगल C निकालना है, तो 180 माइनस 45 माइनस 87 कितना आ जाएगा? 48। समझ में आ गया ये? ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें फिगर नहीं दी होती और हमें सिर्फ कॉन्ग्रुएंस या 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ या फिगर ड्रॉ करके इसे देखना होता है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखें। सभी तरह के क्वेश्चन ले लिए, मतलब आप ये नहीं कह सकते पेज नंबर 4 था ये। ठीक है, इसमें सब तरह के क्वेश्चंस हैं। आई ट्राइड कि जितने भी नंबर बेस्ड क्वेश्चन मुझे एक बुक से मिले हैं या डिफरेंट बुक से मिल रहे हैं, मैंने सब रख दिए। प्रैक्टिस इतनी कर लोगे काफी है। अपनी एनसीईआरटी पे तो जोर दो ही, साथ में थोड़ी बहुत वर्कशीट साथ कर लो। मुझे नहीं लगता इसके बाद अगर इनको ही थरली कर लेते हो, थरली मतलब सब क्वेश्चन याद हो जाए हमें, इनको ही हम थरली कर लें समझ कर अच्छे से, उसके बाद एक्स्ट्रा इसके अलावा तो जितना मर्जी करो, बट फिलहाल के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगा। Vertical pole 40 meter long casts the shadow 20 meter long on the ground. At the same time, a tower कितनी हाइट है उसकी निकालनी है, casts a shadow 50 meter long on the ground. So find the height of the tower. Fill in the blanks था, find the height of the tower. क्या होगा इसमें? क्या रखोगे? Height upon shadow is equal to height of pole upon shadow of pole, height of tower upon shadow of tower. ये तो आपने क्लास 8 में डायरेक्ट वेरिएशन की हुई है ना, वही क्वेश्चन है ये। 40 upon 20
इज इक्वल टू h अपॉन 50। शैडो हाफ हो रही है, तो हाइट पोल की टावर की कितनी होनी चाहिए? जब आपने ये रेशियो लिख दी ना, इसके बाद आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशंस करके दिखाएं, डायरेक्टली चेक कर लो, आंसर विल बी 100 meters. Next, come to question number 16. DE is parallel to BC. AD दिया हुआ है x, DB दिया हुआ है x minus 2, AE दिया है x plus 2, EC दिया है x minus 1. Find the value of x. दो पार्ट्स है इसके, x की वैल्यू निकालनी है, सेकेंड पार्ट में भी x की वैल्यू निकालनी है. 3 पार्ट्स हैं. हाँ जी, ये MCQ नहीं है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, इसमें आपको सॉल्व करना होगा. तो करो क्विकली. इन तीनों में ही रेशियो जो बनेगी वो है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द आंसर. अब लगता है क्वाड्रेटिक बनेगा, लेकिन बनता नहीं है. ऑब्जेक्टिव x की वैल्यू विल बी 4. सेकेंड पार्ट पे आ जाओ. 16th हो गया ना सेकेंड पार्ट इसका. सेकेंड पार्ट भी इजीली हो जाएगा. हो सकता है इसमें MCQ, मतलब इसमें हमारा क्वाड्रेटिक ही बने, रेशियो वही आएगी, बट थर्ड पार्ट वी नीड टू सी अकॉर्डिंगली. थर्ड पार्ट बहुत ध्यान से देखना है. ये दिया हुआ है 4x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1, 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3. ये तो सॉल्व कर लोगे. मैं बड़ी चिंता होती है. ज्यादा रुपया तो बेचारा है नहीं ना. घर पे सब है. हाँ जी. So, इसमें जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 9, 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7. तो इसमें बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो एक x की वैल्यू आ जाएगी, 2x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1. तो एक x की वैल्यू है -1/2 और एक x की वैल्यू है 1. हाँ, तो क्या करेंगे इसमें? x की वैल्यू -1/2 चलेगी. x की वैल्यू -1/2 चलनी चाहिए कि नहीं? दैट विल डिपेंड. हम ना वैल्यूज को पुट करके देखेंगे. -1/2 इफ आई पुट, हाँ -1/2 आ रहा है. -1/2. अब -1/2 अगर आप रखते हो ना, तो आपकी हर एक लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव. तो -1/2 क्या है? रिजेक्टेड. द ओनली वैल्यू पॉसिबल फॉर x विल बी 1. x की वैल्यू वो होनी चाहिए जिससे कोई भी साइड नेगेटिव ना आए, कोई भी लेंथ जो है हमारी नेगेटिव ना आए.
ठीक हो गया इतना। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में और बाकी सभी पार्ट्स में जो अभी हमने दो पार्ट्स किए, क्या फर्क था? थर्ड पार्ट में ना आपको ए बी कंप्लीट दी हुई है और ऐसे ही उसके साथ मैचिंग ए सी कंप्लीट दी हुई है। ठीक है, लिखा हुआ है डीबी अपॉन डीबी और साथ में ए बी, और उसके साथ मैचिंग ना ईसी दी होती है, ईसी दी हुई है, अदरवाइज यहाँ पे ए ई लिखा होता है, राइट। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आपको एडी दी होगी तो यहां पर आप ए ई लोगे, कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है आपको। क्या किया उसने, ट्रायंगल में एबीसी और डीई पैरेलल कर दिया। ठीक है, तो उसने कहा एडी अपॉन ए बी, तो दूसरी साइड पे ना समटाइम्स देखे बीसी, तो आपको क्या करना है ए ई अपॉन ए सी। ये कॉरस्पॉन्डेंस जो है ये बहुत जरूरी है। आपकी गलती, अगर क्वेश्चन में मुझे फंसाना है ना, आपको मुझे कहना है कि नहीं गलत करें, कोई कोई ठीक करेगा पर मैक्सिमम क्या होता है वो जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं कि नहीं ये हमने ऐसे ही किया हुआ है, ऐसे ही करना है। तो मेक श्योर दैट यू सी द पार्ट्स अकॉर्डिंगली। यहाँ पर उसने डायरेक्टली आपको डीबी दिया है और ईसी दिया है, जो डीबी ईसी लिया, एबीएससी लिया, डायरेक्ट हो जाएगा। बट समटाइम्स जस्ट टू मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, वो ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आप बाहर आकर कहोगे ओ शिट ये तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर देते, आता था पर गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगी, एडी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी। ये रेशियो हमेशा देखकर चलनी है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन 2x इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3। इसे आप सॉल्व करोगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करो, हो गया क्या आंसर आता है? हाँ, 16 का थर्ड पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9, 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो ये तो खत्म ही हो गया। तो माइनस 3 प्लस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। क्या है, 9, x की वैल्यू 9। क्वेश्चन नंबर 17 इसके बाद, 17 और 18 खुद करो एक बार। अब ठीक है बच्चे, ठीक है, बैठो। AD is 2.4, AE is 3.2, EC is 4.8, find AB। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, उसने AB की लेंथ निकालने को कह दिया। ठीक है, तो क्या करना चाहिए इसमें, AB की लेंथ को मैं क्या ले लूंगी, x, तो BD कितना हो जाएगा, x माइनस 2.4। अच्छा, अगर यहाँ पर ऐसे मुश्किल आती है तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है आप लोगे AD अपॉन AB, ये लोगे ना, तो यहाँ पर 3.2 अपॉन AC ले लो, वो आसान है, इसको सम कर लो। समझ में आ गया, हम इसको 8 ले लें। समझ में आ गया, जब आपको यहाँ पर ए बी निकालने को कहा है, आपको वो x लेकर समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कंप्लीट AC ले लो, बेटर रहेगा। 2.4 अपॉन ए बी इज 3.2 अपॉन 8, तो 8 3 जा 4 जा 2, ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही AE की लेंथ निकालो, AD अपॉन DB की रेशियो दी हुई है, AC की लेंथ हमें दी हुई है 4.8, फाइंड द लेंथ ऑफ AE। बच्चे AD अपॉन, हाँ
वो भी ले सकते हो, पर आपको वहां पर AE अपॉन EC लेना होगा, और लेंथ आपसे AB की पूछी हुई है, तो जब आप DB की लेंथ निकालोगे आपको ऐड करना होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि आप डायरेक्टली AB को x ले लो, तो आपकी DB क्या बन जाएगी, तो मुझे आंसर मिला 2.4 माइनस x। क्या होगा, DB की लेंथ क्या होगी? हाँ, अगर ये समझ में आता है x माइनस 2.4 तो बिल्कुल ले लो, है ना। पर जब मुझे आंसर मिला 2.4 माइनस x, तब मैंने सोचा कि कुछ और समझाऊं जिससे गलती ना हो, इसलिए कहा। तो यहाँ पर आई राइट AD अपॉन DB की रेशियो दी हुई है 3/5, और AC की लेंथ ने मुझे AE की लेंथ निकालनी है, तो AE और EC की रेशियो भी होगी 3.5। AC जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है, इसे 3:5 की रेशियो में डिवाइड कर दोगे, तो AE कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 3/, कितना हो जाएगा AE, 1.8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 18 करो इसके बाद। अब ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। XY अपॉन QR, XY और QR पैरेलल हैं। PQ अपॉन XQ की रेशियो आपको दी हुई है 7:3। PQ अपॉन XQ की रेशियो दी हुई है 7:3। PR की लेंथ है हमें 6.3 दिया हुआ है, YR की लेंथ निकालनी। PQ कौन सा पोर्शन हो गया, कंप्लीट, ठीक है। और XQ कितना दिया हुआ है 3, PQ कितना है 7, तो PX कितना हो गया 4। तो यहां से मेरे पास PY अपॉन YR की रेशियो कितनी आ गई 4:3। तो YR को मैं लिखूंगी 6.3 का 3/7 है। समझ में आ गया ये? समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन 19 स्टार्ट कर दो तब तक। PE की लेंथ दी हुई है 4, EQ की लेंथ दी हुई है 4.5, PF की लेंथ दी हुई है 8, FR की लेंथ दी हुई है 9। तो वो पूछ रहा है कि EF पैरेलल QR है कि नहीं। रेशियो फाइंड करेंगे, हाँ रेशियो फाइंड करो। PE अपॉन EQ, और वहां पर हम लिखेंगे PF अपॉन FR। PE कितना है 4, EQ कितना है 4.5, और ये रेशियो क्या है 8/, यार इक्वल 40/45, बिल्कुल सेम है। यस दे आर पैरेलल। और कौन सा रूल लिखा, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके भी मार्क्स कट जाएंगे, बीपीटी मत लिखना, बाय कन्वर्स लिखना, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी बच्चे, हाँ और कुछ बोलो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, 6 पेजेस,
DP is 5 सेंटीमीटर, काम कर लो आराम से, जितना मैं करवा रही हूँ। DQ is equal to 6 सेंटीमीटर, DE is 15 और QF दिया हुआ है आपको 18 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है क्या PE पैरेलल PQ पैरेलल EF है या नहीं। DP is 5, DQ is 6, DE की लेंथ दी हुई है 15, तो PE कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो क्या रेशियो सेम आ रही है, नो, सो देयरफॉर दे आर नॉट पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 करो संबंध, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, लंबा ही हो जाएगा ये। ये वर्कशीट देख लेना, कल आपको मैं स्टैटिस्टिक्स साथ में स्टार्ट करवा दूंगी और ठीक है।